नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। बरेली संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर बरेली पहुंचकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, टिकैत ने कहा कि उन्हें अकेले बात करने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वे जाते नहीं हैं, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन आंदोलन मजबूत रहेगा तो गाँव और गरीब बचेगा। बरेली लखनऊ और दिल्ली के बीच का एक सेंटर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने उन पर जमकर हमला बोला है। राकेश ने कहा कि किसानों को नुकसान बहुत है, एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही है, लिखित पढ़त में बहुत गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश बड़ा व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज और सब्जियां खरीद कर उसे महंगे दामों में बेचता है। इतना ही नहीं, राकेश ने ये भी कहा कि जब किसान अपना धान भेजता है तो वे लाइनों में ही लगा रहता है। किसानों को इस सरकार से नाराजगी तो है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी इसी तरह की विचारधारा की सरकार है और बिजली को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहां पर 15 हाउस पावर बिजली का रेट है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये है। लोग पूछते हैं कि योगी से मजबूत क्या खट्टर की सरकार है। उत्तर प्रदेश में एक पंखा और बल्ब जलाने पर 1200 रुपये हर महीने चुकाने पड़ते हैं। राकेश ने कहा कि गांव वालों को अब रोजगार चाहिए। लोग तरस रहे हैं। 13 महीने आंदोलन चला। 22 जनवरी के बाद सरकार लोगों से नहीं मिली और यूपी सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक किसानों से नहीं मिला है। राकेश ने कहा कि अब उन्होंने जनता से कहा है कि अपने आदेश रेट पर फसल बेचकर कहां आपको वोट देना है, कहां नहीं, ये निर्णय स्वयं लें। वहीं टिकैत ने बताया कि किसान के लिए दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बिजली बिल लेकर आ रहे हैं। वहीं पुराना वाला 10 साल पुराना ट्रैक्टर इंजन किसान नहीं चला पा रहा है। किसान जाए तो जाए कहां। फिलहाल किसानों के मसीहा राकेश की सरकार से नाराजगी है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है कि वह किस राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि राकेश टिकैत इस बार सपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जो बरेली है ये पूरा एक सेंटर सा पड़ता है, लखनऊ और उसके बीच का एक बढ़िया क्षेत्र ये है। हम यहाँ पे इसलिए आए, मुरादाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी बात बताने आए हम। तो देखो, किसान को नुकसान बहुत है। वो एमएसपी पे खरीद नहीं उसकी हो पाती, लिखत पढ़त में बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा व्यापारी खरीदता है सस्ते में और महंगे में एमएसपी पे बेचता है। बहुत ट्रक आपने देखे होंगे, हजारों ट्रक रोज निकलते हैं यहाँ से धान के उसके। और आपने तो पूरा देखा है, यहाँ पे भी, यहाँ से बराबर में शाहजहाँपुर आपके हैं, रामपुर बराबर में है, कि जब धान किसान अपना बेचता है तो लाइन में ही लगा रहता है, बस रोड़े रुके में ही रहता है किसान। तो इस सरकार से नाराजगी तो है किसानों को, आम लोगों को भी है। बिजली का भी एक बता देते हैं हम, हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी है। वहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है एग्रीकल्चर पे, और यहाँ पे 175 है, तो अंतर ज़्यादा है। लोग यही तो पूछते हैं कि क्या योगी जी से मजबूत खट्टर साहब है क्या, ये लोग पूछते हैं। अगर कोई पंखा बल्ब जलाता है अपना तो 1200 रुपये देना पड़ता है उसको। गांव में बहुत बुरी स्थिति गांव की है। क्या गांव के लोगों, जो गरीब आदमी वोट के बदले में अनाज, वही उनका वो हो गया कि हमने फ्री में सब चीज़ दे दी। उनको रोजगार चाहिए, तो लोग तो तरसते हैं। 13 महीने आंदोलन हुए, हमको 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार तो मिली नहीं, न यहाँ की सरकार कोई मिली। 22 जनवरी 2021, 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई सरकार का नुमाइंदा किसानों से पूछने नहीं आया। 13 महीने वहाँ पर रहे। तो भाई इस तरह के लोग चाहिए। तो हमने जनता को कहा है कि आधे रेट में अपनी फसल को बेच के कहाँ आपको वोट देना है आप दे सकते हो। आवारा पशु इस तरह से बर्बाद किसान के खेत हो रहे हैं, वो आप देख सकते हो। जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा। किसान के पास से तो जमीन चली गई। हमने सरकार को कहा भाई ये जमीन कैसे बचेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का इंटरेस्ट देता है किसान। 1 लाख रुपए अगर उसने बैंक से ले लिए, एक रात के लिए बैंक में जमा करते हैं, वो 10,000 रुपया देना पड़ता है उसको एक रात का। तो कोई पॉलिसी उस तरह की नहीं है कि सरकारें ठीक उससे काम कर रही हो।
हम वोट की नहीं बात करते किसी से भी कि किसको कहाँ देनी क्या करनी। हम तो अपनी बात बता रहे कि हम त्रस्त हैं और हम सरकार को तलाश करते हुए गांव में आ रहे हैं। मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं, अपराध कम नहीं है, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं। अपराध की तो प्रक्रिया है, जो चोरी करेगा वो करेगा। नरेश टिकैत साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उनका ये कहना है, उन्होंने आरएनडी को खुला समर्थन दे दिया। नमस्कार भाई, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। हाँ, खाना खा रहे भाई कल। अरे हाँ, खाना खा रहे थे भाई कल। अरे खाना कल वहाँ के जो मंत्री हैं बीजेपी के, वे भी घर पे थे कल, वो भी खाना खा रहे थे। अरे अगर कोई घर पे चला जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? आशीर्वाद देने का साथ में खाने का मतलब ये नहीं होता भाई। कोई घर पे चलेगा क्या कहोगे उसको? कोई नहीं, उन्हें पता है आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना। 22 हो गया भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 22 में डबल इनकम फार्मर की, किसान की होनी चाहिए। हम तो उस इंतजार में हैं कि डबल हो जाए। कल 2 लोगों ने लाइव आत्महत्या की कोशिश की है, एक की बीवी खत्म हो गई बागपत में, एक कानपुर में आर्थिक तंगी को लेकर व्यापारी ने। व्यापार भी तंग है। देखो व्यापार कहाँ से चलता है? अगर किसी शहर की आमदनी देख रही, उस गांव की व्यवस्था देख रही, तो कुछ नहीं खेत देखने की जरूरत नहीं। जो लालाजी भट्टा है उसकी दुकान देख लो, अगर उसका काउंटर ठीक है, शीशा विस्सा है, पर्दे लग रहे ये है, तो ये देख लेना कि यहाँ का किसान मजबूत है। अगर लालाजी की कुर्सी टूटी हुई है, गल्ला उसका है नहीं, दुकान पे जड़े लग रहे, तो ये मानना कि यहाँ के किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। बाजार चलता है एग्रीकल्चर पे। ये जो देश है हमारा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाला है। अगर किसान को 2 रुपया मिलेंगे तो सीधा बाजार में जाएगा, वोट दे देगा किसान, दे देगा। उसे बता रखा हमने, दे देगा, कर लेगा काम, कर लेगा काम वो अपने आप। आधे रेट में फसल बेच के ना खुल के नहीं कहते हम बात। मैनिफेस्टो आया है, क्या कहना आपका? जो पिछले साल था वही अब था। आपने कहा कि आपने किसानों को बता रखा। हाँ बता रखा भाई, बता। आधे रेट में फसल बेच के महंगी बिजली खरीद के किसको वोट देना है, दे सकता है वो। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन न्यूज। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।